नमस्कार दोस्तों। तो क्या आपको अभी ऐसा लगता है कि आपको सक्सेसफुल होने में, बड़ा इंसान बनने में, अमीर बनने में 5 से 10 साल लगेंगे? अगर आपके मन में भी ये विचार आता है, आप भी ऐसा सोचते हैं, तो आप अभी भी लीनियर टाइम मतलब जो सीधी दिशा में समय चलता रहता है, उसी में आप फँसे पड़े हो। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का एक नियम है दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स का एक नियम है जो हर इंसान को समझना चाहिए। समझ गए? जिसे कहते हैं क्वांटम क्वांटम लीप। ओके, क्वांटम लीप जो हर इंसान को समझना चाहिए कि क्वांटम लीप है क्या। इसमें समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जब कोई टीनी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इसे अगर यहाँ पे आना है तो ये ऐसे धीरे 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 एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता, यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइम है। समझ गए? एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर इसे इस जगह को छोड़कर इस जगह पे आना है तो ये सीधी रेखा में नहीं आ सकता। सीधी दिशा में ऐसे धीरे 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 आगे अपनी जगह नहीं बदलता। वो क्या करता है, वो माइक्रो सेकंड में एक जगह से गायब हो जाता है और दूसरी जगह पे प्रकट हो जाता है। समझ गए? क्वांटम लीप में जो समझने वाली बात है, गहराई की बात है, क्वांटम फिजिक्स में क्या कहा गया है। समझ गए? अब कुछ ऐसे भी ज्ञानी बाबा हो गए जो मेरे वीडियो पे आके कमेंट करते हैं कि क्या बकवास कर रहा है यार ऐसा। ये वही लोग होते हैं दोस्तों जिन्होंने कभी भगवत गीता, वेदांत, अद्वैत सिद्धांत को हाथ में नहीं पकड़ा है। समझ गया? जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो वेदांत में कहा गया है, जो अद्वैत सिद्धांत कहता है, भारत दर्शन कहता है, वही बातें क्वांटम फिजिक्स में आज साबित हुई है। ये बात समझ लीजिए, कुछ सेपरेशन नहीं है, अलग नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जगह हूं, मैं यहां भी हूं, वहां भी हूं, हर जगह मैं ही हूं। समझ गए? लेकिन वहां पे कोई नहीं कहेगा कि यार क्या बकवास कर रहा है। समझ गए? लेकिन जब हम उसी बात को साइंस और स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, क्योंकि ये मेरी जेब का तो है नहीं यार, मैं अपनी जेब से निकाल के तो नहीं दे रहा हूं कुछ। समझ गए? तो यहाँ पे लोग ऐसा कहते हैं क्या बकवास कर रहा है, क्या है इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है, ऐसा है वैसा। क्योंकि हम भगवत गीता को पूजते हैं। अगर भगवत गीता तो पूजना ही है तो वो बुक क्यों होती? उसे पढ़ा जाता है, समझा जाता है, एक एक शब्द पे मेडिटेशन किया जाता है। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स आपको तभी समझ में आएगी जब भगवत गीता, वेदांत के जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत है, वो आपको समझ में आएंगे। तब ये आपको यूं चुटकी भर में समझ में आएगी। ओके, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। एनीवे, जो भी हो, समझ गए? तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से वो धीरे धीरे ट्रैवल नहीं करता, वो माइक्रो सेकंड में यहां से गायब हो जाता है और यहां पे प्रकट हो जाता है। उसी तरह दोस्तों, आपका सक्सेसफुल वर्जन, ये आपका सक्सेसफुल वर्जन है जो हंस रहा है, सक्सेसफुल है, सब कुछ है इसके पास, ये कहीं पे पैरेलल रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। वहां जाने के लिए आपको 5 साल 10 साल वेट नहीं करना पड़ता है। अगर आपने एक बार में समझ लिया कि क्या खेल है, समझ गए, तो आपका जो न्यू वर्जन है, जैसा आप जीना चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो, ये वो पैरेलल रियलिटी में पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से वहां पे है। वहां पे आपको पहुंचने के लिए 5 साल या 10 साल इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसी वक्त, आप यहाँ पे हो तो आपको इसी वक्त यहाँ पे जंप मारना है। क्या करना है? जंप मारना है, क्वांटम लीप लेना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे क्वांटम लीप का एक आसान फॉर्मूला। देखिए, मैं मेरे वीडियो में कहीं पे भी कुछ जानता हूँ, समझता हूँ, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता हूँ,
तो उन सारी चीज़ों को यूँ छान के आसान भाषा में कि आप समझ सके, ज़्यादा लोड जो भी अमुक कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेम होते हैं लेकिन बोलने में अलग अलग लगते हैं, समझ के। इसमें भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो सेम होते हैं, उसका मतलब एक ही होता है लेकिन बोलने में अलग अलग होते हैं इंग्लिश वर्ड्स में, समझ के, साइंस की भाषा में। तो वो सारे वर्ड्स को हटा के कोई ऐसा वर्ड्स में यूज़ करता हूँ जो आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए, समझ गए। तो आज मैं वीडियो में क्वांटम लीप का कुछ फॉर्मूला है एक जो आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये सारे वर्ड्स को आसान भाषा में समझाना भी बहुत मेहनत का काम होता है, समझ गए। क्योंकि मतलब एक होता है और शब्द अलग अलग होते हैं। लोग क्या करते हैं कि शब्दों में उलझ जाते हैं कि उन्होंने ये कहा था, उसने ये कहा था, इसने ये कहा था, समझ गए। कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश में ही ऐसे वर्ड्स बोलते रहते हैं कि हमें याद भी नहीं रहते कि इसने क्या कह दिया, इसका मतलब क्या है, और हमें लगता है कि ये यार बहुत ही मुश्किल काम है, ये हमारी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये सारे वर्ड्सों को जो कॉम्प्लिकेटेड है उन्हें हटा के एक आसान भाषा में उसे छानता हूँ और आप लोगों को भाई समझाने की कोशिश करता हूँ कि आसान शब्दों में, आसान भाषा में, कि आप आसानी से उसे समझ सके और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सके। तो इस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करते हैं दोस्तों, कि जो चीज़ आपको 5 साल में मिलने वाली थी वही चीज़ आपको कुछ महीनों में मिलने लगेगी, समझ के आपकी ज़िंदगी में आपको बदलाव देखना शुरू हो जाएगा अगर आपने सही से इस फॉर्मूले का यूज़ किया तो दुनिया हमें बचपन से ये सिखाती है दोस्तों कि हार्डवर्क करो, समझ गए। हमें दुनिया ने क्या सिखाया है? हार्डवर्क करो, समझ गए। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। मेहनत से ही सब कुछ आता है, मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, मैं ये नहीं कहता हूँ, समझ गए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि एक आर्किटेक्ट होता है जो घर में बैठा बैठा अपने दिमाग से एक नक्शा पैदा करता है, समझ गए, उससे ज़्यादा मेहनत तो मजदूर करते हैं उस बिल्डिंग को खड़ी करने में। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, शॉर्ट में मैंने बता दिया कि एक आर्किटेक्ट होता है जो अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से कुछ कम मेहनत में अपने घर में, अपने ऑफिस में बैठा बैठा एसी में एक डिजाइन तैयार करता है एक बिल्डिंग का, समझ गए। उससे 1000 गुनी मेहनत वो मजदूर करते हैं जो उस बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा मेहनत करता है उससे ज़्यादा पैसा तो वो इंसान ले जाता है जो एसी में बैठा बैठा उस डिजाइन को तैयार करता है, समझ गए। तो ये हमें सिखाया गया है कि मेहनत करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, उस मजदूर की तरह, उस आर्किटेक्ट की तरह नहीं, उस मजदूर की तरह। मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, एक एसी में कर रहा है और एक धूप में कर रहा है, लेकिन जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसकी ज़िंदगी में पैसा नहीं आता। तो आप शॉर्ट में समझ जाइए कि मेहनत भी कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी है। जब हमें बचपन में ये सब सिखाया गया कि हार्डवर्क करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, तो ये हमारी इनर प्रोग्रामिंग हो जाती है, सॉलिड प्रोग्रामिंग। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना, क्या बकवास करता है, इन लोगों की यही प्रोग्रामिंग है, उनको समझ नहीं आता और वो लोग वो मजदूर की तरह मेहनत करते। उनको लगता है कि नहीं यार, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, मेहनत तो करनी है तभी आगे बढ़ सकता है। ये सब बकवास की बात है। यूट्यूब पे लोग क्या बकवास करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंटोर है बड़े बड़े जो लोग भी बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, उनके वो लोग क्या बकवास करते हैं यार, सोचने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। तो सोचने से तो वो आर्किटेक्ट ने डिजाइन बनाई है, तभी तो उसको लाखों रुपए मिले हैं। जो नहीं सोचते वो वहाँ पे कपची, रेती, वो सब चढ़ा रहे हैं वहाँ पे। तो कहाँ मेहनत करनी है वो भी समझ आना चाहिए। सोचना तो दोनों को पड़ता है। तो अगर आप, ये हमारी इनर प्रोग्रामिंग होती है बचपन से अब तक जो हमें सिखाई गई है, और हम गधे की तरह दौड़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। लेकिन जब आप एनर्जी और मैट्रिक्स के लेवल पे होते हो, समझिए, काम करते हो, तो वहाँ पे धीरे धीरे जैसा, स्टेप बाय स्टेप जैसा, समझिए, टाइमिंग जैसा कुछ नियम नहीं होता। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होकर वहाँ प्रकट हो जाता है, उसी तरह जब आप एनर्जी और मैट्रिक्स के लेवल पे काम करते हो तो ये नियम जो होता है वो निकल जाता है, धीरे धीरे मेहनत से ही आगे बढ़ा जाता है।
टाइम जो होता है दोस्तों, टाइम एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। ये मैंने वीडियो बनाया है। टाइम एक भ्रम है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये अष्टवक्र गीता ने भी लिखा है कि टाइम इल्यूजन है, भ्रम है हमारा। ओके, उसी वीडियो में बहुत सारे मुझे कमेंट मिले थे कि यार क्या कह रहा है, क्या बकवास है, ऐसा है वैसा है। अरे भाई, हम जो देख रहे हैं वो सब इल्यूजन है। ये स्पिरिचुअलिटी में हमारे ग्रंथों में कहा गया है युग युगों से। भगवत गीता हो, वेदांत हो, भारत दर्शन हो, अष्टवक्र गीता हो, कहा है उन्होंने कि टाइम जो है वो इल्यूजन है। क्या है? एक भ्रम है हमारा। क्योंकि अगर आप कोई अपने फ्यूचर वर्जन के बारे में सोच रहे हैं, आपका जो वर्जन है, समझे, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आपका ड्रीम लाइफ जो है वो वर्जन है जिसके पास कार है, बंगला है, पैसा है, लग्जरी जिंदगी है, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, फर्क इतना है दोस्तों कि वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पर है। वो ऐसा, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है, वो जी रहा है और आप यहाँ पे ऐसे जी रहे हो। बस यही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता, समझ गए। लेकिन जैसे ही आप इस फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हो तो वहां पे टाइम इल्यूजन हो जाता है, समझ गए। तब ये इलेक्ट्रॉन यहां से गायब होके यहां प्रकट हो जाता है, आपकी जिंदगी में सब कुछ आपको मिलने लगता है। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी जो है और आपका माइंड जो है वो पुरानी फ्रीक्वेंसी पे लॉक है। आपकी बॉडी और आपका जो माइंड है वो पुरानी फ्रीक्वेंसी पे लॉक हो गया है, इसलिए आपकी जिंदगी में यूं 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 सब चलता रह रहा है। ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि ये जो आपका वर्जन है वो अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, इसलिए उसके पास सब कुछ है। जैसे आपके पास रेडियो है, समझ गए। मान लीजिए कि आप ही रेडियो हो और आपके पास बहुत सारी ऐसे स्टेशन चल रहे हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं, लेकिन आपने अपने जो स्टेशन है, आपका जो सिग्नल है वो सैड सॉन्ग पे डाला हुआ है, तो वही गाने बजेंगे, क्योंकि आपने उस फ्रीक्वेंसी को मैच ही नहीं किया जहाँ पे अच्छे गाने बजते हैं। तो ये खेल है, ये प्रोसेस होता है। लेकिन जैसे ही आप क्वांटम जंप लेते हो, समझ गए, जैसे ही आप क्वांटम लिप में एक क्वांटम जंप लेते हो, तब अपनी एनर्जी और आइडेंटिटी को चेंज करते हो। ये बहुत बड़ी अपनी आइडेंटिटी जो होती है दोस्तों, आइडेंटिटी का बहुत बड़ा खेल है। और एनर्जी, जब अपनी बॉडी की एनर्जी और आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हो, मतलब आप क्वांटम जंप ले लेते हो, शिफ्ट करते हो, तो बीच का जो लॉजिकल जो स्टेप होता है, ये बीच के जो लॉजिकल स्टेप होते हैं, मेहनत करना, बहुत टाइम लगेगा, समझ गए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, ये सारी जो टाइमलाइन होती है वो बाईपास हो जाती है, सारा टाइम बाईपास हो जाता है। उसके बाद यूनिवर्स जो होता है वो आपकी ज़िंदगी में ऐसा हसीन शॉर्टकट खोलता है जो आपके लिए बहुत ही आशीर्वाद रूप होता है। कैसे? समझिए। अचानक ऐसे लोग, ऐसी तक, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने लाकर खड़ी कर देगा यूनिवर्स, कि लोग हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि यार इसका नसीब बहुत अच्छा है। हम कहते हैं ना कि इसका नसीब बहुत अच्छा है यार, व्हाट अ फॉर्चुनेट मैन, वो भाग्यशाली है, उसका नसीब बहुत अच्छा है, इसलिए उसको सब मिल रहा है, उसको ऐसे इंसान मिल रहे हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं और वो आगे बढ़ गया, उसके पास पैसे आ गए, हम ऐसा बोलते हैं। तो ये चमत्कार हमारे साथ भी हो सकता है, यूनिवर्स हमारे सामने भी ऐसे रास्ते खोलता है। वो नसीब नहीं होता, हम कहते हैं ना उसका नसीब नहीं होता, समझ गए। वो क्या होता है हमारी जिंदगी में, अगर ऐसा होता है तो नसीब नहीं होता है, ये क्या होता है, ये आपका मारा हुआ एक क्वांटम लीप होता है जो आपकी जिंदगी में थोड़ा बदलाव करता है। आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, एनर्जी बदलती है, ओके, और उस वर्जन की एनर्जी के साथ मैच होती है, तो आपका माइंड सेट भी ऐसा हो जाता है। दिस इज अ साइंस। अब सवाल उठता है कि तो क्या क्वांटम लिप के लिए कोई टेक्निक करनी पड़ती है? क्वांटम लिप के लिए टेक्निक नहीं, याद रखना, आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ती है। आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पहचान है, उसे शिफ्ट करनी पड़ती है। आप अपने आप को जो समझ रहे हैं उसे थोड़ा बदलना है।
समझ के लेवल पे बदलना है। आपको वहां पे पहुंचने के लिए, मान लीजिए कि आपका ये वर्जन है जो सुखी है, समझ गए, सक्सेसफुल है, और आप ये, तो आपको यहां जाना है। तो आपको यहां जाने के लिए हार्डवर्क नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको इसकी जो सारी क्वालिटी है, अबंडेंस है, धनवान है, ये कैसा सोचता है, वो अभी इसी वक्त यहाँ पे फील कर लेना है। समझ गए। अब यहाँ पे थोड़ी लोगों को बकवास लगती है कि यार फील करने से सब कुछ थोड़ी आ जाएगा, तो बाय फीलिंग भी ऐसे ही थोड़ी आ जाएगी। यहाँ पे लोगों को बकवास लगता है कि ये क्या यार, इस इंसान की तरह हम फील करेंगे तो क्या हमारी जिंदगी में सब कुछ आ जाएगा। तो पहले फील करके तो देखिए, फीलिंग भी ऐसे नहीं आती है मेरे भाई। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमारी तो फीलिंग्स ही नहीं आती है। पहले फील करके तो देखिए कि उस सक्सेसफुल इंसान की तरह फील कर सकते हैं, फीलिंग्स आती है। मत के बकवास कह के लोग चले जाते हैं, कोई बात नहीं, भगवान उनका भी भला करे। तो यहाँ पे लोगों को बकवास लगता है कि यहाँ पे हमें यहाँ पहुंचने के लिए हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी वक्त अभी वर्तमान में वो सब फील करना है जो इस इंसान के पास है, जैसा वो जी रहा है। समझ के। अब कहने वाले कहेंगे कि यार इसके पास तो करोड़ों रुपए हो गए, मेरे पास कहाँ करोड़ रुपए है। समझ गया, तो कि मैं फील करूंगा। अरे भाई करोड़ रुपए नहीं है तो आपको कहाँ पे किसी के बिजनेसमैन के साथ डील करने जाना है। समझ गए। आप फील तो कर सकते हैं, अभी तो करना है कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, अबंडेंस में जीना है, और क्या करना है। समझ गए। तो फील करना है कि इस वर्जन के पास सब कुछ है तो मेरे पास भी सब कुछ है, ये फील करना है इसी वक्त, अभी अबंडेंस में जीना है। मतलब हमारे दिल में दया, प्रेम, भाव, करुणा वो सब प्रकट करना है। किसी के लिए कोई द्वेष नहीं रखना है, कोई ईर्ष्या नहीं रखनी है, सबको माफ करना है, अपने आप को माफ करना है, अबंडेंस में जीना है। और इसी फीलिंग को आपको लॉक कर देना है, इस फीलिंग को आपको लॉक कर देना है अपने अंदर। बस इतना ही करना है। जब आप इसी इंसान की तरह जीना शुरू कर देते हो, उस फीलिंग को लॉक कर देते हो, तो आपका जो टाइम लैग है दोस्तों, टाइम लैग है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। आपको लगता है ना कि बहुत समय लगेगा वहां तक पहुंचने का, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि आपका जो माइंड होता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो पास्ट और फ्यूचर फर्क नहीं करता है कि ये पास्ट है या फ्यूचर है। वो तो रिएक्ट करता ही है, उसमें तो फीलिंग होती ही है। उसे नहीं पता चलता है कि ये रियलिटी में हुआ है कि आपने कोई इल्यूजन किया है, समझ गया, आपने कोई विजुअल किया है, सॉरी। तो ये फर्क नहीं करता है पास्ट और फ्यूचर में, उसको फर्क। इसीलिए तो लोग पास्ट की सारी बातों को याद करके अभी दुखी होते हैं। यही कारण है कि आपका माइंड आपको ये नहीं कहेगा कि यार ये तो हो गया, छोड़ना, भूल जाना उस बात को, छोड़ देना उस बात को, जला दे अपने पास्ट को, ये नहीं कहेगा। अगर आपको वो याद करोगे तो आपको उसी फीलिंग्स वो जब हुआ था उसी का डर और उसी का दर्द अभी भी होगा, आपकी बॉडी में अभी भी सेंसेशन वैसा ही होगा। यही कारण है कि आपका माइंड पास्ट और फ्यूचर में फर्क नहीं करता है। अगर आपने अभी ही ये सिग्नल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अपने थॉट से फील कर लिया है, फीलिंग को लॉक कर दिया है, तो फिजिकली रियलिटी के आईने को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा, वो झुकेगा ही झुकेगा। और नई टाइमलाइन जो है दोस्तों, वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी। तो चलिए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ज़्यादा वीडियो नहीं खींचता हूँ, वैसे ही बहुत वीडियो लंबा हो गया है। तो सबसे पहला आपको याद करना है कि आपका जो पास्ट है उसको आग लगा दो, समझ गो, जला दो उसका। आपका जो पास्ट है, आपकी जो जितने भी ट्रोमा है वो सबको जला दो। कैसे जलाना? एक कागज पे लग दो, एक कागज पे लिख दो कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ था। समझ गए। पास्ट में लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमारे पास्ट को कैसे भुलाए। पास्ट भुलाया नहीं जाता, समझ गए। हमारे पास ऐसा कोई रबर नहीं है जैसे उसे भूल दे। पास्ट को भुलाया नहीं जाता, उसके ऊपर, समझ गए, उसके ऊपर उस पास्ट की जो मीनिंग है उसे चेंज करते हैं। जब आप मीनिंग चेंज करते हो तो फीलिंग्स चेंज हो जाएगी। आपको ट्राई करना हो तो कर लीजिए। अगर आपको किसी ने 5 इंसान के सामने आपको अपमान किया है, समझ गए, तो आप आंखें बंद कीजिए और उस इवेंट को याद कीजिए। उस इवेंट को याद करके
वहां जाके उस चीज का मीनिंग बदल दीजिए। समझ गए कि यार उस वक्त तो उस इंसान ने मेरा अपमान नहीं किया था, मेरे साथ मजाक किया था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। समझ गए? तो फीलिंग्स चेंज हो गई। अब आप उस इंसान पे गुस्सा नहीं करोगे, फीलिंग्स चेंज हो गए जाएगी, तो आपका जो डर है, मीनिंग चेंज होगा तो फीलिंग्स भी चेंज हो जाएगी और रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। समझ गए? तो आपके पास्ट के जितने भी इवेंट हुए इतने बड़े, वो सबको जला दो, कागज पर लिख दो और उसे जला दो। समझ गए? ये आपको करना है। और दूसरा है नए सेल्फ से पूछे, पूछो अपने सेल्फ से। जब भी आपकी जिंदगी में कोई डिसीजन लेना हो, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आ गया है जहां पे आपको डर लगता हो, समझ गए, आपका किसी के साथ कुछ अनबनाव हो जाए या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो आपको अपने सेल्फ से पूछना है, अपने आप से पूछना है कि अगर मेरा न्यू वर्जन जो सक्सेसफुल है वो यहाँ पे होता तो वो कैसा रिएक्शन करता, क्या वो गुस्सा होता, क्या वो डर जाता। समझ गए? तो आपको अपने सेल्फ से पूछना है कि अगर वो यहाँ होता तो उसका डिसीजन क्या होता। ये आवाज आपको अंदर से आएगी जब आप अपने आप से ये पूछोगे। समझ गए? कि वो इंसान अगर यहाँ होता तो वो कैसा डिसीजन लेता, और वही डिसीजन लेना है। और तीसरा है बदलाव से मत डरिए। यहाँ लोग घबरा जाते हैं, बदलाव से मत डरिए। समझ गए? जब आप क्वांटम शिफ्ट लेते हैं, क्वांटम कुछ भी आप मैनिफेस्टेशन में अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हैं दोस्तों, तब आपकी जिंदगी में जो पुराने लोग होते हैं, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो पुराने रिलेशन होते हैं, पुरानी प्रॉब्लम्स होती है, समझ गए, आपकी जो पुरानी हैबिटें होती है, वो जब धीरे धीरे आपकी जिंदगी से दूर जाती है, न्यू आइडेंटिटी के मुताबिक आपकी जिंदगी में सब नया होता है। समझ गए? आप जैसा जीना शुरू करते हो वैसे लोग आप अट्रैक्ट करो कि आपकी जिंदगी में नए नए, पुरानी फ्रीक्वेंसी वाले लोग आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे। आपकी जो आदतें है वो धीरे धीरे खत्म होती जाए, तो लोग क्या कहते हैं, डर जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, लोग मेरी जिंदगी से दूर क्यों जा रहे हैं, मेरी हैबिटें बदल क्यों रही है। क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी बदल गई है। जब आपकी आइडेंटिटी बदलेगी तो डिसीजन बदलेंगे, माइंडसेट बदलेगा, आदतें बदलेगी। आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हुई है तो आपकी जिंदगी में वही लोग अट्रैक्ट होंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, वो लोग उस लेवल पे जी रहे हैं, वही लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। समझ गए? तो डरिए मत, बदलाव होता है तो होने दीजिए, ये बदलाव आपके लिए अच्छा है। अपनी बाहर की आवाज से डरिए मत, इको से डरिए मत। समझ गए? हो सकता है कि आपका जो कुछ जगह है वो खाली हो रही है, जगह है वो खाली हो रही है कि वहां पे क्वांटम वर्ल्ड की, समझ गए, नई चीजें भरा सके। तो दोस्तों अब दिल्ली दूर नहीं है, इंतजार का वक्त अभी खत्म हुआ है, लंबे इंतजार का वक्त अभी खत्म हुआ है। आप एक आम इंसान नहीं हो, आप यूनिवर्स के कोई आम इंसान नहीं हो यार, आप अपनी जिंदगी के खुद स्क्रिप्ट राइटर हो, आप अपनी जिंदगी खुद लिख सकते हो। तो आपके अंदर उस अल्टीमेट वर्जन को जगा दीजिए, समझ गए, जो पहले से सक्सेसफुल है, और आप उस पैरेलल रियलिटी में जंप मार दीजिए, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। समझ गए? तो इतना सिंपल फॉर्मूला है, आसान भाषा में आपको समझा दे। आपको अपनी आपकी जो डेली की लाइफ है उसमें यूज़ करना है, उसी तरह का जीना है, अपनी जीवन शैली को थोड़ा बदलना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा।